सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और इसी के पी वाई क्यू सीरीज में। तो इस पी वाई क्यू सीरीज में हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी में पूछे गए टॉप 1000 क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ साथ डिस्कशन भी देखेंगे। और डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग बाद में भी प्रैक्टिस कर सको। और यहाँ पे एक बात मैं और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिया हूँ। जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी में कभी ना कभी पूछा गया है वही सारे क्वेश्चन लिया हूँ। और हाँ, एक बात और, इसमें मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, बस जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिक किया हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और एक बार लाइक कमेंट कर दीजिए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ILO फॉर्मेशन ईयर, यानी कि ILO का स्थापना वर्ष कब है। सबसे पहले हमको यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि ये ILO है क्या। ILO है क्या, तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो जब भी इंटरनेशनल होता है तो वो कोई भी बात करेगा तो वर्ल्ड लेवल पे, और लेबर मतलब कोई भी बात करेगा तो वो श्रम से रिलेटेड, मजदूर से रिलेटेड ही बात करेगा। यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पे मजदूर के कल्याण के लिए बात करेगा उसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका स्थापना वर्ष क्या है, तो ILO का स्थापना वर्ष है 1919। तो इसकी स्थापना के पीछे की कहानी क्या है, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो एक वर्साई का संधि होता है और वर्साई के संधि के ही दौरान ILO का स्थापना होता है। ILO का स्थापना होता है और 1919 में इसका स्थापना होता है और 1969 में इसको नोबेल प्राइज़ दे दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ इस संगठन को दे दिया जाता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार इसको 1969 में दे दिया जाता है। तो यहाँ से आपके पास कुल 3 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला फॉर्मेशन ईयर 1919, नोबेल प्राइज़ ILO को कब मिला तो 1969, और किसके दौरान इसकी स्थापना हुई तो वर्साई के संधि के दौरान इसकी स्थापना हुई। वर्साई के संधि के दौरान इसकी स्थापना हुई। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपन लोग के पास है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन व्हिच ईयर। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ क्यों था। जब हमारे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था और उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक पैक्ट पे सिग्नेचर होता है और उसी पैक्ट का नाम है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में आखिर हुआ क्या था, तो गांधी इरविन पैक्ट में हुआ था गांधी जी मान गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी मान गए थे। तो बेसिकली ये समझौता पे सिग्नेचर कब हुआ था वो डेट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उस डेट को हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट वाज सिग्नेचर्ड। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को सिग्नेचर हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीकॉक थ्रोन वाज रोब्ड बाय। अब ये पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन है क्या, तो मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। जो मुगल राजा थे उसके बैठने के लिए, सिंहासन तो हमेशा बैठने के लिए ही बनाया जाता है। पहले तो ये आगरा में बना था और बाद में इसे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उसके बाद नादिर शाह भारत आते हैं और वो दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को अपने कब्जा में कर लेता है और नादिर शाह के द्वारा ही पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन को लूटा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन जो अपने पास है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड शुड बी बिटवीन द 2 सेशन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अवधि कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो यहाँ पे होगा वो होगा 6 मंथ।
और ये 6 मंथ क्यों होगा, क्योंकि आर्टिकल 85 कहता है कि लोकसभा के 2 सेशन के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 85 में ये चीज़ लिखा गया है कि लोकसभा के 2 सेशन के बीच 6 मंथ का ही गैप होना चाहिए मैक्सिमम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट प्रेजेंट हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वही यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पे रहे या ना रहे, अवेलेबल नहीं रहे, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही काम करेंगे। उसके बाद छठे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो होता है वो तमिलनाडु के अंदर होता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन, यानी कि भारत की कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन नहीं है, यानी कि इंजन उसी में लगाया गया है और इंजन बाहर से नहीं लगाना पड़ता है। आप लोग ट्रेन देखते होंगे तो इंजन पीछे से काट के आगे लगाया जाता है, फिर आगे से काट के पीछे लगाया जाता है, लेकिन भारत में कौन ऐसा ट्रेन है जिसमें इंजन साथ में ही दिया गया है। जैसे आप लोग बस उसमें इंजन देखते हैं, ऐसे इंजन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। चलिए आठवें क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री हैज हॉकी हैज द नेशनल गेम। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और किस पड़ोसी देश का पूछ रहा है, तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। उसके बाद पूछता है, लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड। तो चलिए बहादुर शाह के बारे में कुछ और फैक्ट यहाँ पे अपन लोग समझते हैं। तो बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो था 1837 से लेकर 1857 तक। और बहादुर शाह का जो मृत्यु हुआ था वो रंगून में हुआ, रंगून में 1862 में हुआ। और रंगून कहाँ है, तो रंगून है म्यांमार में। तो मुगल वंश का जो लास्ट शासक था वो था बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। बहादुर शाह का जो रूलिंग का टाइम पीरियड है वो है 1837 से 1857 और रंगून में मर गए 1862 में। रंगून कहाँ है, तो म्यांमार में। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम अपन लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का SI इकाई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पावर है क्या। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क इन पर यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य का दर, इकाई समय में किया गया कार्य का दर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = W/T, वर्क अपॉन टाइम। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट। तो आप लोग याद रखिए पावर का SI यूनिट वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास वो है सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस क्या होता था, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस बेसिकली एक प्रकार का संधि होता था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और हमारे देश के जो प्रिंसली एस्टेट के शासक थे उनके साथ में किया जाता था। तो इसमें होता क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिक को उस प्रिंसली एस्टेट में भेजते थे और राजा से अपने सैनिक का जो खर्च होता था वो लेते थे और कहते थे कि बदले में मैं आपके एस्टेट को इंटरनल एवं एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, यानी कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता था। और जो भी उनके सैनिक का खर्च होता था वो भी उस प्रिंसली एस्टेट के शासक से लिया जाता था। और
एक चीज़ और करना पड़ता था प्रिंसली एस्टेट में कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट को, राजा को अपने दरबार में रखना पड़ता था, ब्रिटिश रेसिडेंट को। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है सब्सिडरी अलायंस के बारे में, वो समझते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम था वो लाया गया था। तो सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम लाया गया था वो था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम लाया गया था। और सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस अगर किसी पे थोपा गया था तो वो अवध के नवाब पर थोपा गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब पर सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट टाइम ठोका गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आए थे वो अवध के नवाब ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फुल फॉर्म ऑफ वीआर। तो वीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है विजुअल रियलिटी। और ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जिससे आप लोग विजुअल कर सकते हैं बिल्कुल रियल के तरह। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन है अपने पास वो है कारबेलिया नृत्य, यानी कि कारबेलिया नृत्य कहाँ का है। तो कारबेलिया नृत्य जो है वो है राजस्थान का एक प्रकार का नृत्य है कारबेलिया। तो कारबेलिया है राजस्थान का नृत्य। उसके बाद आता है फर्स्ट इंडियन वोमेन टू ज्वाइन ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है नीता अंबानी जी पहली भारतीय महिला हैं जो कि ओलंपिक कमेटी में ज्वाइन हुई है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट लाइवस्टॉक सेंसर कैरिड आउट, यानी कि पहली पशुधन जनगणना कब की गई थी। तो पहली पशुधन जनगणना की गई थी वो 1919 से 1920 के बीच की गई थी। और रिसेंट में भी पशुधन जनगणना की गई है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ये क्वेश्चन आ सकती है कि रिसेंट में पशुधन जनगणना कब की गई। तो रिसेंट में पशुधन जनगणना की गई है अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच, यानी कि रिसेंट में पशुधन जनगणना की गई है। तो इस चीज़ को आप लोग कहीं पे भी कॉपी में नोट कर लीजिए। रिसेंट में पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच की गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति से जो संविधान का आर्टिकल संबंधित है वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद कहा गया है आगरा सिटी इज फाउंडेड बाय हुम। तो आगरा सिटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आगरा सिटी का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। और ये किया गया था 1504 में। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा सिटी का स्थापना 1504 में किया गया था। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंड ऑफ इमेजिनेशन बुक रिटेन बाय, यानी कि कल्पना का अंत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर है अरुंधिता रॉय। और ये पुस्तक छपी थी 2016 में, यानी कि इंड ऑफ इमेजिनेशन बुक अरुंधिता राय के द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक 2016 में छपाई गई थी। उसके बाद कहा जाता है केदारनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। ये तो सब लोग जानते हैं उत्तराखंड में केदारनाथ का मंदिर है, अगर कभी मौका लगे तो जाइएगा। उसके बाद कहता है दिल्ली टू दौलताबाद हु हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल। दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी बदली थी। तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी बदली थी वो बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदली थी। और मोहम्मद बिन तुगलक साहब को लगता था कि दौलताबाद जो है वो बिल्कुल सेंटर लोकेशन है इंडिया का और यहाँ से वो डेक्कन पर भी राज कर सकते हैं और मंगोल का जो आक्रमण है उससे भी बच सकते हैं। तो दौलताबाद का पहले भी कुछ नाम था। दौलताबाद का पहले नाम था देवगिरी और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ही इस देवगिरी को बदल के दौलताबाद नाम रख दिया। तो आप लोग इस चीज़ को याद करते रहिए और नोट करते चलिएगा, तभी आपको पूरी तरह से याद रहेगा। बाद का अपने पास जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का पहला चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर।
उसके बाद आता है एस्टेब्लिश ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। उसके बाद कहा जाता है ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ओरंग नेशनल पार्क स्थित है असम में और इसको कहा जाता है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क के नाम से भी ये जाना जाता है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क के नाम से भी ये जाना जाता है और इसको मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। उसके बाद आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस बेसिकली एक सॉलिड फॉर्म है CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को ही ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिया और चाइना। मैकमोहन लाइन के अलावा एक और लाइन से अलग होती है जिसको अपन लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और चाइना के बीच जो सीमा का लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर है और भारत से बांग्लादेश का सबसे लंबी सीमा है। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा है और जिसका लंबाई है 4096। एक नंबर पे बांग्लादेश और दूसरे नंबर पे चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल 74 इज रिलेटेड टू व्हाट? यानी कि अनुच्छेद 74 किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 74 जो रिलेटेड है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। उसके बाद है हाउ मेनी मून्स डज द प्लानेट मार्स है? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 चंद्रमा है। दोनों का नाम है डेमोस और दूसरा है फेबोस। 2 चंद्रमा है मार्स का। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मोलेन नेशनल पार्क कहाँ है? तो मोलेन नेशनल पार्क आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। गोवा में है मोलेन नेशनल पार्क। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो DRDO की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1958 में। 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। उसके बाद कहता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी क्या है? तो कोची जो कि केरला में है और उसी को क्वीन ऑफ कैरेबियन सी के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में इसे ट्रेड का मेजर एरिया माना जाता था। तो होप करता हूँ कि आज 30 तक क्वेश्चन हो गई और कल के वीडियो में 31 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे।